आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चांसलर नेहमर से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 18 लोगों की मौत, बिहार का पूरा परिवार खत्म। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दायर किया हलफनामा, पैन इंडिया गड़बड़ी से किया इनकार। कोपा अमेरिका कप के फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना, कनाडा को हराकर बनाई जगह। अब खबरें विस्तार से। बुधवार 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से राजधानी वियना में मुलाकात की और यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए चांसलर नेहमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी ये यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी। 41 सालों बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। यह भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी सहयोग के 75 साल पूरे हुए हैं। ऑस्ट्रिया चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। ये विश्वास का रिश्ता है जो 1950 के दशक में शुरू हुआ था। भारत ने ऑस्ट्रिया की मदद की और 1955 में ऑस्ट्रिया राज्य संधि बातचीत के साथ सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंची। भू राजनीतिक स्थिति के विकास भारत और ऑस्ट्रिया को एकजुट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता की मांग कर सकती। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने इस सेक्शन के तहत गुजारा भत्ता की मांग करने वाली एक मुस्लिम महिला के केस की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। 10,000 रुपए गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को एक मुस्लिम शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसके वकील की दलील थी कि चूंकि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लागू है, इसलिए सेक्शन 125 के तहत उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता। इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने एक मत से यह फैसला सुनाया है। अभी आदेश लिखा जाना बाकी है। गौरतलब है कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 125 कानून है जो सभी महिलाओं पर लागू होता है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसके बाद 1986 में सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट पास किया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह लेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 19 यात्री घायल हो गए। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। बस बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही थी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ कोतवाली के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ड्राइवर सीट की बॉडी पूरी तरह अलग हो गई। यात्री बाहर गिर गए, उनकी वहीं मौत हो गई। हादसे के वीडियो सामने आए हैं। इनमें दिख रहा है कि सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। इसने बताया कि दूध के टैंकर को ओवरटेक करने के दौरान बस बेकाबू होकर टैंकर को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे के 5 गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। हादसे में जान गंवाने वालों में बिहार के मोतिहारी के एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं। ये लोग सबीर मास्टर के परिवार के थे। सभी मेरठ में मजदूरी करते थे और कल यानी 9 जुलाई को दोपहर करीब 1 बजे शिवहर से बस में सवार हुए थे। मृतकों की पहचान इलियास, उसकी पत्नी कमरुन्निसा, अशफाक, उसकी पत्नी मुंचुन खातून, इनके 2 बच्चे गुलनाज और सोहेल के तौर पर हुई है। अशफाक के 2 बेटे दिलशाद और साहिल घायल हैं। इलियास और अशफाक सगे भाई थे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एनटीए ने आज 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब सौंप दिया। एनटीए ने अपने जवाब में कहा, एजेंसी को गोधरा और पटना के कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी की जानकारी मिली है। इस एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स के रिजल्ट की जांच की गई है ताकि ये पता चल सके कि गड़बड़ी का असर कितना हुआ है। रिजल्ट के एनालिसिस से ये पता चला है कि कथित गड़बड़ी से ना ही पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है और ना ही किसी कैंडिडेट को बेनिफिट मिला है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई की थी।
तब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पेपर लीक होने वाले सेंटर्स की विस्तृत जानकारी मांगी थी। नीट यूजी मामले की अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। एक तरफ जहां यूरो कप के फाइनल में स्पेन की टीम अपनी जगह बना चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर जारी कोपा अमेरिका कप के फाइनल में अर्जेंटीना पहुंच गई है। अर्जेंटीना ने बुधवार को कोपा अमेरिका कप के सेमीफाइनल मुकाबले में कनाडा को 2-0 से हरा दिया। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका कप के फाइनल में पहुंची है। वहीं दूसरा सेमीफाइनल उरुग्वे और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा और इसका विजेता अर्जेंटीना से टकराएगा। साल 2021 का कोपा कप भी अर्जेंटीना ने ही जीता था, जिसमें उसने ब्राजील को 1-0 से हराया था।